नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज ठाकुरगंज विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मुझे हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये मंच दिया है आप तक कुछ खेल के विषय में पहुँचाने के लिए। और मित्रों, आज सबसे बड़ी बात है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, जिसको हम 29 अगस्त के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो मित्रों, पहले जान ले आखिर मेजर ध्यानचंद कौन थे। तो मेजर ध्यानचंद हमारे हॉकी के खिलाड़ी थे, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। हमारे भारत ने सबसे पहले 1928 में अपना प्रदर्शन अच्छा रखा और उसमें गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर। और 1928 से लगातार 1956 तक मित्रों भारत हॉकी में गोल्ड मेडल लेता रहा, जिसमें मेजर ध्यानचंद जी का बहुत बड़ा योगदान था। यहीं से उनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। और मित्रों, सबसे बड़ी बात ये है कि मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी में जब बॉल आ जाती थी तो छूटती नहीं थी। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी स्टिक को चेंज किया गया कि इसमें कहीं कोई मेटल तो नहीं है जिससे ये चिपक जाती बॉल इसमें। और एक बार तो उनकी हॉकी को तोड़ के भी चेक किया गया। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी तो वाकई में एक कुदरती खिलाड़ी थे, जो अपने देश का नाम रोशन कर रहे थे। इस तरह से मित्रों, ध्यानचंद जी ने भारत को हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जिताए। और अभी आपका करंट में 2022 में जो ओलंपिक गेम हुए हैं आपके 21 में जापान टोक्यो में, वहाँ पर भारत ने हॉकी के अंदर एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मित्रों, मेजर ध्यानचंद जी के इस जन्मदिन को हम 1995 से खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन 2005 के बाद से इसको हम निरंतरता से मनाते चले आ रहे हैं। मित्रों, खेल एक ऐसी कला है, कला क्या, खेल जो है कला और विज्ञान दोनों ही है, जिसमें जो है आपको मानसिक शारीरिक मतलब फिटनेस एंड वेलनेस, यू अचीव बोथ थिंग्स। और इसमें आपके शरीर में जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन, इसको ठीक करना, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, जितने भी सिस्टम आपके बॉडी में हैं, सब खेल से चुस्त और दुरुस्त होते हैं। और आपको तो पता ही है मित्रों कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो मित्रों, खेल आपको आगे बढ़ाता है। खेल किस तरह से आपको आगे बढ़ाता है, मैं आपको 2-4 उदाहरण देकर इसको समझाता हूँ कि खेल से जो है, मतलब कहावत है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, मतलब खेल कूद से आप लाजवाब हो सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं मित्रों। जैसे अभी आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे, जिसमें मीराबाई चानू का नाम आपने सुना होगा। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता। तो मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं और वहां पर वो एक पुलिस अफसर के पद पर भी नियुक्त हैं। अब मीराबाई चानू पहले क्या थी, जब बेटा बचपन में वो जंगल में लकड़ियां, अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जंगल से लकड़ियां बिनने जाया करती थीं और उनके छोटे भाई बहन भी उनके साथ जाते थे। एक दिन उनकी लकड़ियां इतनी इकट्ठा हो गईं कि उनका भाई भी नहीं उठा पाया। तो मीराबाई चानू ने उसको अपने सर पर रख लिया और 2 किलोमीटर जंगल से अपने घर उसको लेके आईं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा, बेटा तुम तो इतना भारी गट्ठर उठा लाई, तुम तो मेडल जीत सकती हो। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या मैं मेडल जीत सकती हूँ? तो हर माँ बाप की तरह उसकी माँ ने भी उसको जवाब दिया, हाँ बेटा आप ज़रूर जीत सकते हो। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये मेडल जब मैं जीतूंगी तो उसको बेचकर हम बैलगाड़ी लेंगे और उससे लकड़ियाँ अपनी लाएंगे। तो वो मीराबाई चानू घर से अपने 22 किलोमीटर रोज़ जो है ट्रेनिंग के लिए जाने लगी। और कभी ट्रक से लिफ्ट लेके, कभी दौड़ के, इस तरह से उसको 22 किलोमीटर घर से जाना, 22 आना। लेकिन उसने जो है इस निरंतरता को छोड़ा नहीं और लगन से, मेहनत से, कंटिन्यूटी से लगी रही। एक जुनून था उसके अंदर कि उसको मेडल जीतना है। और क्या हुआ अंत में, आज सारा देश,
सारी दुनिया मीराबाई चानू के नाम को पहचानती है। और मीराबाई चानू आज जो है महंगी से महंगी गाड़ी भी खरीद सकती हैं और मणिपुर के अंदर वो पुलिस अफसर के पद पर भी नियुक्त हैं। तो मित्रों, इससे पता चलता है कि खेल से आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, आपका मान सम्मान देश दुनिया में बढ़ता है और आप इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों, बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको जो है महाराष्ट्र के संकेत सरगर हैं, जिन्होंने जो है वो पान की दुकान चलाते हुए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ में। और इसी के साथ जो है आपके पश्चिम बंगाल के भी हैं, उन्होंने मेडल जीता। उनके भी पिता की मृत्यु बचपन में हो गई। दोनों भाई जो है लोडिंग अनलोडिंग का कार्य करते थे और उसने भी गोल्ड मेडल जीता। आप देखिए प्रोग्रेस कैसे, पीवी सिंधु को लीजिए, 2018 के कॉमनवेल्थ में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद फिर उन्होंने 18 में सिल्वर मेडल और अभी 2022 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता। तो इसको हम कहते हैं कि प्रोग्रेस करना। तो खेलों से जो है हम अगर जुनून की तरह जुड़ जाए, जैसे आप इंस्टीट्यूशनलाइज ले लीजिए, आप एजुकेशन लेते हैं क्लास प्लेवे टू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसी तरह ये गेम्स भी हैं, खेल भी हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं। यू लर्न बेसिक फर्स्ट, देन यू लर्न एंड वन डे यू बिकम अ टॉप लेवल। सो स्टूडेंट्स, आपको जो है खेल के प्रति, और खेल ही ऐसी चीज़ है कि आपको हर चीज़ में आगे कर सकता है। खेल से आपका जो है कहते हैं ना डेवलपमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट, एटलीस्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑल्सो हेयर। तो फिजिकल एजुकेशन से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपको ऐसे दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप खेल में जो है अव्वल हो गए तो आपको पूरी दुनिया में, आपके देश में मान सम्मान और पैसा सब मिलने वाला और एक अच्छा पद मिलने वाला है आपको। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूँगा कि देखिए, आसानी से तो कुछ मिलता नहीं है इस दुनिया में, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और आप भी जानते हैं सफलता किसको मिलती है। सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है, सफलता उनको नहीं मिलती जिनके बाप बड़े होते हैं। सफलता उनको मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। तो सफलता पाने के लिए ये दो चीज़ों की ज़रूरत है, या तो आपके पास अभाव हो तो वो मेहनत करते हैं, अभाव में जीते हैं और वो जानते हैं उनके पास कमियां हैं और वो उन कमियों को दूर करने के लिए दिन और रात एक कर देते हैं, तब जाके वो सफल होते हैं। और दूसरे व्यक्ति वो सफल होते हैं जिनके अंदर जुनून होता है। जुनून उनको सफलता मिलने तक उस चीज़ से भटकने नहीं देता, अपने रास्ते से भटकने नहीं देता। जब तक वो मंजिल नहीं पा लेते हैं तब तक वो रुकते नहीं हैं मित्रों। और इसीलिए मैं मैथिली शरण गुप्त जी की ये दो लाइनें हैं, उनको कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मेहनत से ही सब मिलता है। वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।